नमस्कार, मैं मानस मिश्रा हूं। अली न्यूज नेशन के खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि में आप सभी का स्वागत करता हूं। नुपुर शर्मा के एक बयान से मानो पूरे देश में, पूरी दुनिया में कठमुल्लों ने तांडव मचा दिया। और वो बयान कुछ ऐसा था जो शायद किताब में लिखी हुई चीज को उन्होंने बोल दिया था और उसको कट करके पूरे दुनिया के सामने दिखाया गया। लेकिन इन सबके बीच में उस बयान को लेकर के जो दुनिया में बौंडर मचा जो और हिंदुस्तान में जैसे एक के बाद एक हत्याएं हुई, उस हत्याओं का पैटर्न आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। एक रिपोर्ट, एक ऐसी चीज जो खुलकर सामने आएगी और इस रिपोर्ट से आप जब इस वीडियो में आगे देखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा। नुपुर शर्मा तो एक बहाना है, असल में इन कठमुल्लों को, हिंदुओं को उनकी औकात दिखाना है। ये लाइन याद रखिएगा, नुपुर शर्मा तो बहाना है, इन कठमुल्लों को असल में हिंदुओं को उनकी औकात बताना है कि तुम 100 करोड़ हो गए, लेकिन हम 30 करोड़ हैं। लेकिन हम 30 करोड़, आखिर में 30 करोड़ नहीं, पूरी तरह से वो आतंकवादी हैं। उसमें कुछ लोग हैं जो उन 30 करोड़ को भी बदनाम कर रहे हैं। इसलिए मैं खासकर मुस्लिम समुदाय को नहीं टारगेट कर रहा हूं यहां पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं उस पैटर्न की तरफ, आखिर कैसे ये सारा कुछ साजिश हो रही है। मंगलवार एक दिन है, मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है और हनुमान जी शक्तियों के धनी, आप जानते हैं। उस हनुमान जी के दिन पर पैटर्न किलिंग कैसे की गई उसके बारे में आपको हमारे साथ रंजीत और विश्वेश हैं सहयोगी, इनसे जानेंगे और पूरा का पूरा वीडियो पूरा खुलासा करेंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया दिखनी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। मैं रंजीत की तरफ चलूंगा, रंजीत से जानना चाहूंगा कि आखिर नुपुर शर्मा एक बहाना है, असल में कठमुल्लों को हिंदुओं की औकात बताना है। क्या ये लाइन फिट बैठती है या ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा? आपकी ये लाइन 110% सही बैठती है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने बताया कि ये एक फार्मूला है, तो आपको बता दें ये फार्मूला आतंकवादियों, जिहादियों का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के उन मुसलमानों का है जिनको देश में आज़ादी के बाद से मौका दिया गया रहने का, और उन्होंने हर बार दिन ऐसा चुना जो हिंदुओं का सबसे पवित्र दिन होता है, मंगलवार का दिन। अब जानते हैं मंगलवार को तो भगवान उसका हनुमान जी का दिन होता है, बजरंगबली दिन होता है, लेकिन ये मंगल को अमंगल बनाना चाहते हैं। रंजीत, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, दर्शकों को थोड़ा समझ ना आया हो। असल में जो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने मंगलवार का दिन चुना है, चाहे कन्हैया की हत्या को लेकर हो या दूसरे किशन की हत्या को लेकर हो, दोनों मामलों में। और सिर्फ यही दो नहीं है, मंगलवार का दिन चुना गया है कि इनको मंगलवार के दिन के इष्ट देव जो मानते हैं, इनको सबक सिखाना है। ये मंगलवार, आप बार बार मंगलवार का नाम ले रहे हैं। मंगलवार के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कन्हैया और किशन। आप इन दोनों का नाम का मतलब समझिए, किशन कन्हैया, मतलब कि जो भगवान के नाम पर होंगे, दिन भगवान का होगा, उसी दिन को उसी इंसान को टारगेट किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप बता दें, आपको इतिहास में भी अगर खोद के देखेंगे तो मंगलवार को बड़े बड़े धमाके किए गए हैं। ये आज आप आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसी चीज़ें लगभग 10, 20, 30 साल पहले से होती आ रही हैं, लेकिन ना कोई मीडिया ने आवाज़ उठाई, ना किसी सरकार ने उठाई, ना किसी नेता ने उठाई। आज आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूँगा कि देश में मंगलवार को क्या क्या हुआ है। और ये मंगलवार को इसलिए किया जाता है कि मंगलवार को करने का मतलब कि हिंदुओं को चोट पहुंचाई जाए, हिंदुओं को औकात दिखाई जाए कि अब 100 करोड़ हो गए, अरे हो गए, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम 30 करोड़ हैं, 30 करोड़ जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे हम वहां धमाका कर देंगे। चाहे आपका संसद भवन हो, चाहे आपका बनारस हो, चाहे आपका मुंबई का ताज होटल हो, चाहे आपकी दिल्ली हो, धमाका कर सकते हैं। यहाँ पर हम 30 करोड़ को नहीं टारगेट, मतलब 30 करोड़ को नहीं, असल में ये अपने आप को मानते हैं। 30 करोड़ का मतलब ये है, मानस जी में 30 करोड़ का मतलब ये है कि जब 30 करोड़ में से 1-2 लोग धमाका करते हैं तो 30 करोड़ मुसलमान क्यों नहीं उसका खंडन करते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि वो गलत हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि वो आतंकवादी हैं? नुपुर शर्मा की जो कन्हैया की जिसने हत्या की है, क्यों 30 करोड़ मुसलमान रोड पर नहीं निकला कि हाँ ये हत्या गलत हुई है? क्यों नहीं कहता मुसलमान, 30 करोड़ मुसलमान कहते हैं इनका इनकाउंटर होना चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते हो तो आप भी गलत हो। ये बात दिल तक गई होगी मेरे ख्याल से। ये लाइन 30 करोड़ पर मैं बार बार इसलिए कहा था कि मुझे लगा क्योंकि देश में जो माहौल है, अगर हम 30 करोड़ को टारगेट कर देंगे तो साहब देश में ऐसा लगेगा अभी तो इंटॉलरेंस एक व्यक्ति को एक थोड़ा सा कुछ कहने से हो जा रहा है, और 30 करोड़ को अगर कोई टारगेट कर दे रहा तो फिर क्या होगा? लेकिन ये लाइन भी जायज़ है। एक लाइन और बोलना चाहूँगा कि नुपुर शर्मा ने
एक बयान दिया, उस बयान पर 57 मुस्लिम देश एक हो गए, भारत के 30 करोड़ मुसलमान एक हो गए, पाकिस्तान एक हो गया। भाई एक बयान पर पूरा देश मुसलमान एक हो गया, तो आप कन्हैया कुमार के हत्यारों के खिलाफ एक क्यों नहीं हो पाए, क्यों नहीं एक हुए? मेरा सवाल यही है। आपने कहा 30 करोड़ को गलत नहीं कह सकते, मैं गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन गलत को गलत कहने की हिम्मत भी मुसलमानों के अंदर होनी चाहिए। नुपुर शर्मा के जो कन्हैया कुमार के हत्यारे हैं, या जो अंकित के हत्यारे दिल्ली में थे, जो हत्यारे कन्हैया के हैं, उनको आप गलत क्यों नहीं कहते हो? क्यों नहीं कहते हो कि पुलिस को सरेआम इनका इनकाउंटर करना चाहिए, कोर्ट फैसला इनको बाद में देगा, पहले फैसला पुलिस वाले दें, कि देश के लोग दें, या हमको दें, हम देंगे, हम मौलाना हैं, हमारे सामने ला के लेके आए, हम उनका सर कलम करेंगे जिन्होंने कन्हैया कुमार की हत्या की है। क्यों नहीं कोई मौलाना क्या कहता है ऐसी चीज़ें? इसका मतलब कि आपको सपोर्ट है, इसका मतलब कि आपको जो बयान इस समय वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे बयान कि हम जो नुपुर शर्मा का सर लेके आएगा, हम उसका 2 करोड़ देंगे, अपना घर दे देंगे, आप इन लोगों का खंडन क्यों नहीं करते हो? इसका मतलब कि आपका समर्थन हासिल है, जो जितने भी जिहादी हैं, जितने भी गद्दार हैं देश के। ये पॉइंट नोट करने वाले, लेकिन विश्वेश की तरफ बढ़ेंगे। विश्वेश क्या कहेंगे सब चीज़ पे जो पैटर्न चल रहा है मंगलवार को, और भगवान को यानी हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के, हिंदुओं को नीचा दिखाने की, क्या ये सच है? मानस जी एकदम सच है। और इसमें कुछ चीज़ें, जैसा कि एक पिक्चर का डायलॉग है कि ये भारत का कानून है, ये सबूत देख के ही कुछ कर समझ सकता है। तो चलिए हम सबूत भी पेश कर देते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि मंगलवार को क्या क्या हुआ। देखिए, इस्लामी धर्म में, इस्लामी दुनिया में शुक्रवार का तवज्जो होता है, सिर्फ शुक्रवार का, बाकी कोई भी दिन का इनका तवज्जो नहीं होता। ये चाहते तो किसी भी दिन कर देते हैं, लेकिन इनको पता था कि हिंदू धर्म में एक मंगलवार एक ऐसा दिन है जिसको तवज्जो दिया जाता है, तो क्यों ना हिंदुओं को उन्हीं की भाषा में धमकाया जाए। और यहाँ पे सारी चीज़ों में एक चीज़ हम लोग भूल गए, दावते इस्लामी। ये वो संगठन है जिसने चाहे किशन की हत्या हो, चाहे उमेश की हत्या हो, चाहे कन्हैया लाल की हत्या हो, इन तीनों हत्याओं में मौलाना पकड़े गए हैं, और उन मौलानाओं का सीधा कनेक्शन था दावते इस्लामी से। दावते इस्लामी जो संगठन है 144 देशों में चल रहा है, आपको पता है 144 देशों में ये संगठन चल रहा है। इस संगठन का मतलब है इस्लाम को निमंत्रण देना, इस्लाम में निमंत्रण देना। इस संगठन ने शुरुआत से कोर्स चलाया, और हमारे भारत के कश्मीर में सबसे ज़्यादा एक्टिव है ये संगठन। कश्मीर के किसी कोने में आपको, मतलब एक हिस्से, मान लीजिए जैसे आप लखनऊ में रहे तो लखनऊ में 4 दफ्तर मिल जाएंगे आपको इस्लामी, ये दावत इस्लामी संगठन के। इसके बावजूद यहाँ पे फिर मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ पे जानते हैं, यहाँ ना पाकिस्तान का हाथ है, यहाँ ना किसी उसका हाथ है, यहाँ सीधा सीधा हाथ है हमारे लचर व्यवस्था का। ये दावत इस्लामी इतने समय से भारत में कैसे चला आ रहा है? आखिर दावत इस्लामी का मतलब क्या है? उससे क्या लेना देना भारत को? वो भारत में अपना संगठन कैसे खोल देता है? फिर वही बात आ जा रही है कि जितने आतंकी हैं, जितने भी आतंकी हैं, हमारा ही देश उनको श्रह दे देता है। अगर इनको उठाकर, जैसा रंजीत जी ने कहा, गोली ना मार दे, अगर इनको उठाकर एनकाउंटर ना करे, तो क्या किया जाए इनका? क्योंकि ये हमारे देश में रहकर हमारे देश की खाते हैं, उसके बाद हमारे ही देश को एकदम खोखला करते जा रहे हैं। और इसमें फिर बाद में बात उठती है कि पाकिस्तान कर रहा है, ये कर रहा होगा। कोई नहीं कर रहा है जनाब, ये आप लोग खुद इसको बढ़ावा दे रहे हो। ये आप एकदम सही कह रहे हैं कि ये आप लोग खुद बढ़ावा दे रहे हैं। भटका हुआ नौजवान आखिर एक खास समुदाय से क्यों भटकता है? और कोई भटकता नहीं है। कभी आपने देखा किसी सरदार को भटकते हुए? कभी आपने देखा किसी हिंदू को भटकते हुए? कभी आपने देखा किसी क्रिश्चियन को भटकते हुए? अरे भटका हुआ नौजवान आखिरकार एक धर्म का ही क्यों होता है? सवाल बड़ा है। देखिए, आपने कहा भटका हुआ नौजवान, भटके हुए लोग नहीं होते हैं, वो पढ़ाए हुए लोग होते हैं, शिक्षा उनकी यही होती है। भटके हुए आप गलत कह रहे हैं, वो भटके हुए थोड़ी होते हैं, उनको वो वही होते हैं जिनको उन्हें बचपन से पढ़ाया जाता है। बच्चा छोटा होता है उसे मदरसा भेज दिया जाता है। मदरसे में आप जाते, आपके सामने कई सारी वीडियो आ चुकी होंगी, कश्मीर से वीडियो आई है, मदरसे में जिहादी बातें बताई जाती हैं। उनको बताया जाता है कि इस्लाम रोज़ा के पाक महीने में आप अगर हिंदुओं को मारोगे तो आपको अल्लाह खुश होगा, जन्नत नसीब होगी। तो उनको बचपन से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उनके मन में जिहाद भरा जाता है, और उसी जिहाद नतीजा है। उनको बताया जाता है कि मंगलवार जो है हिंदुओं के लिए शुभ है, लेकिन हमारे लिए अशुभ है। उनको बताया जाता है कि हिंदू काफिर है, आपके लिए इस्लाम ही सबसे सर्वोच्च है, अल्लाह ही एक है, बाकी ना ईश्वर कोई मायने रखता है, ना कोई हिंदू मायने रखता है। ये लोग काफिर हैं, इनकी जितनी हत्याएं करोगे, जितना इनको मारोगे, जितना इनको सताओगे, उतना ही अल्लाह खुश होगा, 72 हुरें मिलेंगी। तो ये भटके हुए नौजवान नहीं है, इनको भटका हुआ मत कहिए। ये वो नौजवान है जो अपने तालीम के द्वारा देश में हत्याएं करते हैं या कहीं भी बम विस्फोट करते हैं। ये रंजीत जो कह रहे हैं, ये कुरान की आयत 9.5 में जाकर आप देख लीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हिंदुओं काफिरों की हत्या करिए, वो खुश होगा, ऊपर वाला 72 रूह के दर्शन करेंगे, और बहुत वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। और वो इसी बात को ये लेकर के यहाँ पर इन्होंने बताया आपको। अब एक चीज़ सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, हम और आप
कन्हैया का हत्या हुई, कृष्ण की हत्या हुई और पैटर्न मंगलवार का हो जाता है। यहाँ का मीडिया, यहाँ का प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है इसको लेकर के। नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। इसको कनेक्शन पूरी तरह से पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है कि ये पाकिस्तान से समर्थित लोग हैं। अरे हमें समझिए, सबसे बड़ी यहाँ पर ये आता है कि आखिर पाकिस्तान कनेक्शन जोड़ने का मतलब समझ रहे हो आप? कहते हैं ये लोग यही कहना चाह रहे हैं कि ये भटके हुए नौजवान हैं और पाकिस्तान इन्हें भटका रहा है। असल में मैं आपको बताऊं, ये जिहादी सोच रखने वाले लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में रहते हुए और हिंदुस्तान में ही रहते हैं। पाकिस्तान का नाम लेकर के कम से कम ऐसे चीज़ों को विदेश से जोड़ करके यहाँ जो सच्चाई है, जो लोग कहीं ना कहीं गुनहगार हैं, उनको बचाने का प्रयास मत करिए। पाकिस्तान दुश्मन है हमारा, पाकिस्तान कटमुल्लों का देश है, वो है, लेकिन पाकिस्तान आपके घर में आपके बच्चों को आकर के मदरसों में नहीं पढ़ा रहा है। मदरसों में शिक्षा हम और आप दे रहे हैं, मदरसों में शिक्षा मौलवी दे रहे हैं, और मदरसों से ही अगर इस तरह से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर किसी कैंसर को जड़ से दूर करना है कैंसर को, तो उस जगह उस अंग को काट देना चाहिए। मेरा काटने का ये मतलब नहीं है कि नुपुर शर्मा की तरह गला काट करके उसका बयान, काटने का मतलब है उनको सही धारा में वापस लौटाना चाहिए। मदरसों में क्या पढ़ाई हो रही है उसका पूरी तरह से ओवरलुक, यानी उसको कंट्रोल में आना चाहिए। उनको क्या शिक्षा मिल रही है उसको आना चाहिए। जिहादी पैदा हो रहे हैं तो जिस जिहाद की फैक्ट्री जहां भी है उस जिहाद की फैक्ट्री को बंद किया जाना चाहिए। आपने डिबेट के स्टार्टिंग में जिक्र किया था नाम और दिन का, तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं चाहता हूं अपने दर्शकों से कि थोड़ा इतिहास खंगाल को वो भी देख ले, गूगल सर्च मार लें। किशन और कन्हैया दोनों नाम भगवान के नाम पर थे, इनकी हत्या हो गई। दिन मंगलवार था दोनों की हत्याओं में, दिन मंगलवार था, हत्या हो गई। और इतिहास में जाएंगे तो बड़े बड़े बम विस्फोट देश में हुए हैं, जैसे कि 13 मई 2008 को मंगलवार था, जयपुर में धमाका हुआ था, इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, 18 लोगों की मौत हो गई थी। 7 मार्च 2006 को दिन मंगलवार था, बनारस में धमाका हुआ था। 7 दिसंबर 2005 को दिन मंगलवार था, बनारस का शीतला घाट पर धमाका हुआ था। और 11 जुलाई 2006 दिन मंगलवार, जगह मुंबई। ये वो धमाके हैं, इतिहास में हमारे पास कुछ आंकड़े हमने दिखाया कि दिन मंगलवार ही था, मंगलवार को चुना। और मंगलवार चुनने का सिर्फ यही मकसद था कि 100 करोड़ हिंदुओं को उनकी औकात दिखाना। आपका स्टार्टिंग जो लाइन थी वो बहुत अच्छी थी कि 100 करोड़ हिंदुओं का औकात दिखाना, और वो औकात दिखाते हैं आज़ादी के बाद से आए हैं। पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, और उसके बाद बंगाल और कश्मीर में हत्याएं करते रहे, कत्लेआम करते रहे, और उसके बाद हिंदुस्तान इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और आज भी हिंदुस्तान इनको सब रोटी कपड़ा मकान दे रहा है, इज्जत दे रहा है, शोहरत दे रहा है। उसके बावजूद भी ये वंदे मातरम कहने से परहेज करते हैं। ये है इनकी, मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूँ किसी को, लेकिन जो लोग वंदे मातरम से परहेज कर रहे हैं वो सोचिए देश के क्या होंगे। वो जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते वो देश के क्या होंगे। वो जो जनगण मन नहीं गा सकते वो देश के क्या होंगे। वो पहले इनके दिल में देशभक्ति आनी चाहिए, तब ये देश की बात करें। ये कहते हैं देश हमारे किसी के बाप का नहीं है। अगर देश आपके बाप का है तो आप वंदे मातरम शान से कहिए। तिरंगा फहराने के लिए हमें 370 हटाना पड़ा कश्मीर में, तब हम तिरंगा फहरा पाए हैं। अमरनाथ यात्रा वहाँ पर होती है, लेकिन अमरनाथ यात्रा में कभी भी भारत माता की जय नहीं बोला जाता था, ना वहाँ कोई तिरंगा लहराया जाता था, क्योंकि वहाँ धारा 370 लागू थी। जबकि कहा जाता है वो हिंदुस्तान में है। अरे भाई हिंदुस्तान में था तो तिरंगा क्यों नहीं फहरा पाते थे हम, क्यों भारत माता की जय नहीं बोल पाते थे। ये था हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान को बदलने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं 30 करोड़ लोगों का है और हमारे राजनेताओं का है। देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि इस निंदा के नाम पे सारे हमले हो रहे हैं। अब अगर हम लोग आंकड़े उठाया जाए तो आप मोहम्मद जुबैर का देख लीजिए, मोहम्मद जुबैर ने कितनी इस निंदा की। अगर इस निंदा ही देखी जाए तो ये इस निंदा नहीं है कि ये हनुमान जी के नाम को हनीमून होटल से जोड़ देते हैं। क्या ये इस निंदा नहीं है कि एक नीला मनी मैक्लॉय नाम की फिल्म निर्माता चली आती है और बोलती है कि राम जी बीजेपी के सिर्फ वोटिंग मशीन हैं। तो इस निंदा के नाम पर अगर हम भी हत्याएं करने लग जाएं तो शायद आज भारत का ये माहौल ना रहे। और भारत में जिस हिसाब से, जैसे सब कुछ जानते हैं, हिंदू बाहुल इलाका है, उसके बावजूद इस निंदा पे हमारी जो शांति है। मैं आपको यहाँ जो आप इस निंदा की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। मुझे बार बार एक चीज़ जिक्र होती है, आखिर आप भी सोचिए कि आखिर हिंदू खत्म क्यों हो रहा है। अब आप कहें खत्म मतलब उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर खत्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शुरू से रहा है, जब मुगल आए उन्होंने हमारे संस्कृति को, कल्चर को ख़त्म किया। हम लोगों ने क्या किया? हम लोग क्या हैं? हम लोग असहिष्णु। हम लोग क्या हैं? हम लोग बड़े शांत हैं, शांत बातें करते हैं, और अगर कोई हमारे यहाँ आता तो हम उसको मेहमान बना लेते हैं। यही शायद हमारी गलतियाँ रही हैं।
अजीत डोभाल का मुझे बार बार एक बयान आता 1998 का, जब परमाणु परीक्षण हुआ था। उन्होंने साफ कहा था कि हमने शायद गलतियां कुछ की हैं और आज उस गलतियों को सुधारने का दिन हमने सुधार लिया है। हमने परमाणु परीक्षण कर लिया है। परमाणु परीक्षण करने का मतलब ये है कि हम अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए हमने किया है। अगर हमारे ऊपर कोई वार करेगा तो हम उसको बदले में वार करेंगे। हम अपनी सुरक्षा के लिए हमें ये काम किए हैं। तो यही कह रहा हूं, आज जो इस निंदा के नाम पर अगर पाकिस्तान में कत्ल हो रहा है तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में कत्ल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार जरूर तो सोचना चाहिए कि कम से कम अगर इस निंदा का आपको कोई कत्ल आपका करने आ रहा है तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए उसको मारना जरूरी है। क्योंकि कृष्ण ने भी गीता में लिखा है, गीता ने आपने सुना होगा कि जब युद्ध है महाभारत में, युद्ध में जहां जरूरत हो वहां युद्ध करने पड़ता है। वहां तो उन्होंने अपने भाई, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार तक को कहा था कि अगर वक्त आए तो उनको भी मारना चाहिए। तो गीता का उपदेश भी हिंदुस्तान महाभारत में, हमारे हिंदू धर्म में है गीता का उपदेश। इसलिए मारने का मतलब ये नहीं है, अगर किसी चीज के इंतहा हो जाए तो उस चीज पर हमें बदला एक्शन जरूर लेना चाहिए। और यहां पर हमें लगता है ये एक्शन जरूरी है। ऐसे लोगों को टांग देना चाहिए, तख्ती फांसी पर दे देना चाहिए। क्योंकि अगर कन्हैया के हत्यारे अब कोर्ट में घूम रहे हैं और कोर्ट में ही घूमते रहेंगे, राजस्थान की पुलिस बचा रही है उसको, राजस्थान की पुलिस बचा रही है, साफ तौर पर बचा रही है। उनका क्या होगा, वो साफ छूट कर बच जाएंगे उनको कोर्ट में। अरे ऐसे लोगों को वाकई में इनको फांसी पर टांग देना चाहिए सबके सामने, जिससे कल को अगर कोई इस तरह की सोचे ना तो 72 हुरों के दर्शन क्या होते हैं, वो हेलीकॉप्टर पे लाश को उसके टांग करके फांसी तक लटका देना चाहिए। और उन लोग को मैसेज जाना चाहिए कि देखिए ये होता है, 72 हुरों के दर्शन ऐसे होते हैं कि आपको टांग दिया जाएगा। लोग कहेंगे मैं तालिबानी वो चीज़ें कर रहा हूँ, तालिबानी नहीं कर रहा हूँ। मैंने वही बार बार कह रहा हूँ, आत्मरक्षा के लिए कम से कम कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे सामने वाला अगर जो हमारे पर हमला करने आ रहा है उसके मन में डर पैदा हो। रंजीत, देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदुओं को कम से कम अब तो अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। बहुत हो गया। हम 800 साल हमने मुगलों के हम गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों गुलाम रहे, और हमारी गुलामी मानसिकता ही हमको जो है ले डूबी है। आज आज़ादी 70-80 साल हो गए, उसके बाद भी आज हम गुलाम हैं। वो गुलामी हमको पहली बात, सबसे बड़ा वो कारण वोट बैंक का है। वो वोट बैंक के नाम पर एक हो जाते हैं, लेकिन हम वोट बैंक के नाम पर भी अलग अलग बटे हुए हैं। हमारे पास सबसे बड़ा मजबूत आधार वोट बैंक है। अगर उसको हम एक कर लें तो हमारी अपनी एक सरकार बन सकती है, और जब चाहे जिसको चाहे हम झुका सकते हैं। हमें आज जो 57 मुस्लिम देश एक हो गए हैं, उसका नतीजा ये था, उनको पता था कि हिंदुस्तान में हिंदू जो है गद्दार हैं, और उन हिंदुओं को हमें सपोर्ट मिलेगा, उन्हीं हिंदुओं का हमें का नाम से फेवर मिलेगा, और उसी के आधार पर हम UN में भी कोई मामला रख सकते हैं, कहीं भी मामला रख सकते हैं। तो हमें हमारे हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, नहीं तो हम आने वाले हमारे जो वंशज हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। विश्वेश, आखिरी कमेंट। मैं आखिरी कमेंट अभी जो मैं कहने वाला था वही फिर पूरा करना चाहूँगा कि देखिए, इस निंदा के नाम पे जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, लोग इस निंदा चिल्ला रहे हैं, लेकिन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि जिन्ना ने सिर्फ देश बांटने का काम नहीं किया। जिन्ना ने ऐसे कट्टरपंथियों को एक रास्ता दिखा दिया कि जी हाँ, आप भारत के टुकड़े कर सकते हो, आपके पास एक रास्ता है, वो है इस निंदा का नाम। हमारे देश की कानून भी जिन्ना के मुतालिक बनी, जैसा कि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में नुपुर शर्मा को चुना। तो ओवरऑल हमको अपने कानून में सुधार करने की कोशिश है, और इसीलिए मैं भारतीय, देखिए कोई भी कहे कि मैं मोदी समर्थन हूँ, मैं खुशी खुशी मानूंगा, क्योंकि मैं मोदी का समर्थन इसीलिए करता हूँ कि मोदी ने जो 100 साल से पिछले जो कुकृत्य थे, जो कुकानून थे, मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व आया है, मोदी एक ऐसी सरकार आई है जिसने उन कानूनों को बदलना शुरू किया। और किसी भी बेकार चीज़ को, अगर आप 100 साल से कुछ गलत करते हैं और अचानक से आपको सुधारने की कोशिश की जाएगी, दुख होगा, दर्द होगा। ये दुख दर्द में, और एक वो कहावत है कि प्यार और जंग में सब कुछ जाहिर है। तो फिलहाल ये हिंदुओं के लिए और मोदी सरकार के लिए जंग से कम नहीं है। ऐसे में 1-2 बलिदान होते हैं तो हो जाने दो, लेकिन अब समय आ गया है कि इन 100 सालों की जो हमारी गलतियां रही हैं ना, इन सभी गलतियों को सुधारते हुए ये जितने भी लोग हमारे श्रह में पल पस रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। और इसके लिए छोटी सी बात है, आप कोई भी हत्या उठा लीजिए, आप देखिएगा कि बगल का पड़ोसी या तो उसका वो होता है, असली जिम्मेदार होता है, या फिर दोस्त होता है। आप अमरावती हत्याकांड उठा लीजिए, उसकी बेटी को पढ़ाया, उसकी बहन की शादी करवाया, उसके बावजूद उसकी हत्या हो गई। तो भैया अपने अगल बगल वाले अहमद आलम को पहचानो, वरना कल को ये होगा कि वो आपको लगेगा अजय है और अचानक से अहमद बन के आपका गला काट देगा। देखिए, आपने कहा बलिदान ठीक है,
लेकिन साहब बलिदान एक ही साइड से क्यों हो रहा है? अगर कन्हैया के लोगों को मारा उन्होंने और बाकायदा उन्होंने वो चाकू लहराया है तो बलिदान उनका भी किया जाना चाहिए, उनके भी गले को काट दो, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से होता। सरकार को भी चाहिए कि मैसेज जाए, कानून का मैसेज जाए, लोगों को मैसेज जाए कम से कम, जो इस तरह के काम करते हैं कि अगर ऐसे करोगे तो 72 हुनूर के दस्तर गला काट कर ही होगा। उन्हें पता है राजस्थान की पुलिस क्या कर रही है, उन्हें पता है राजस्थान की पुलिस बचा लेगी। 30 किलोमीटर भागते हैं वो, कितना बड़ा कहानी गढ़ी गई है उसको, उनको पकड़ने के लिए। वो दिमाग और माथे को झन्ना देती है पूरी तरह से, पूरा कहानी गढ़ी गई है पूरी तरह से गिरफ्तारी की। और असल बताऊं आपको, ये कोई गिरफ्तारी नहीं थी, ये पूरी प्लानिंग थी राहुल बाबा की। अब राहुल गांधी आएंगे, कहेंगे कि मेरे ऊपर कैसे आरोप लगाया जाएगा, ये तो इसके खिलाफ वो होना चाहिए। लेकिन राहुल बाबा की कहीं ना कहीं प्लानिंग थी। और वो उसके बाद क्या हुआ है, जैसे हत्या हुई है 4 घंटे के बाद उनको गिरफ्तार करके पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है। गिरफ्तार करके पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया, तब से पुलिस प्रोटेक्शन में है, तब से उनकी ना कोई फोटो ना वीडियो। हालांकि जब कोर्ट में जाते हैं तो पब्लिक गुस्साई होती है तो उनको ठोक तो देती है, लेकिन वहीं पुलिस वाले उन्हें बचाते हुए नजर आते हैं। अगर यूपी पुलिस होती तो वहीं पर भागते उनके कहाँ पे इनकाउंटर करती, उसके वीडियो रिलीज करती, और आने वाले दिन में अगर कुछ ऐसा कोई करने का प्रयास करता तो वाकई में उनको हिम्मत नहीं होती कि इस तरह के कृत्य करें। हाँ रंजीत जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। अगर मौके तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला कर देश में होने लगेगा तो ये हत्याएं रुक जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि हम किसी को मारेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, हम किसी को मारेंगे तो हमें 72 हुर्रे मिलेंगी। वो इसीलिए करते ही हैं, वो इसलिए नहीं करते कि हम गलत काम करने जा रहे हैं, वो इसलिए करते हैं कि अगर उनको मारेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। भाई जिसको जन्नत की चाह है तो आप उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? उसे 72 हुर्रे के पास जाना है तो हमारे देश कानून को चाहिए कि उनको 72 हुर्रे के पास जल्दी भेज दे। हम यहाँ क्यों उनको रोके हुए हैं, क्यों पेंटिंग डाले हुए हैं, उनको खिला पिला रहे हैं? अरे उनको जल्दी दर्शन कराइए, उनको 72 हुर्रे को दर्शन करेंगे, उनको जन्नत मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा, उनकी अच्छाई के लिए हमें करना चाहिए सब चीज़ें। उनको खिलाइए पिलाइए भी, लेकिन उनके जो डंडे हैं ना, उनको लाठियों को खिलाइए पिलाइए, और ऐसे ऐसे जगह पर उन डंडों का प्रयोग करिए, ऐसे ऐसे डंडों को करिए, उनके नाखून तक को निकाल डालिए, नमक डालिए, जितने गंदे चीज़ें हो सकते हैं ना उनके साथ करिए। और बाकायदा उनको जैसे ये वीडियो भेज रहे थे वैसे वीडियो भेजिए कि अगर ऐसा काम करोगे तो अभी तो ये तो एक ट्रेलर है, उसकी ट्रेलर पिक्चर तो जब थाने में आओगे या पुलिस के पास आओगे तो दिखाई जाएगी। ऐसे लोग के साथ ये होनी चाहिए। इस वीडियो को यहाँ खत्म करूँगा, अनुरोध करूँगा आप सभी से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। द न्यूज़ पे देख रहे हैं और किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप वीडियो को आप उस फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए। सच हर एक व्यक्ति तक पहुँचना जरूरी है और वो उसका अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।